अभिजीत क्लासेज क्लास 10th में प्रिय बच्चों आपका स्वागत है। आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत पार्ट 5 की चर्चा करेंगे। पार्ट 5 के अंतर्गत हम सब मिलकर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते समय यहाँ पर 2 पॉइंटें हैं, इन पॉइंटों को दिमाग में रखना है। पहला पॉइंट है एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस y = 0। ठीक है, एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस y = 0, यानी एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु अगर हम लेते हैं तो उस बिंदु में जो है हमारा कोटि क्या होता है, शून्य होता है। ऑर्डिनेट क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, द ऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज 0, सो द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस आर x, 0। दूसरा पॉइंट ध्यान देना है, एनी पॉइंट ऑन द y एक्सिस x = 0, द abscissa ऑफ एनी पॉइंट ऑन द y एक्सिस इज 0, सो द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द y एक्सिस आर 0, y। आइए इसको हम पहले समझते हैं। प्रिय बच्चों, ये हमारा क्या है, इसको पहले हम इस तरह कर देते हैं। प्रिय बच्चों, ये हमारा क्या है, x o x डैश यहाँ पर क्या है बच्चों, x अक्ष है, और y o y डैश क्या है, हमारा y अक्ष है। अब ये है कि x अक्ष पर कोई भी दूरी हम मेजर करते हैं, x अक्ष पर कोई भी दूरी हम अगर मेजर करते हैं, मापते हैं, तो उस दूरी को हम क्या बोलते हैं, आपसिसा कहते हैं। क्या कहते हैं, आपसिसा कहते हैं। तो मान लीजिए आपने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपने मेजर किया, ये है a यूनिट। क्या है, a यूनिट। तो बच्चों a का जो कोऑर्डिनेट है, बिंदु a का कोऑर्डिनेट हो जाएगा a, 0। क्या होगा, a, 0 है ना, क्योंकि y x अक्ष पर जो है ऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। x अक्ष पर ऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। y अक्ष पर आपसिसा हमेशा क्या होती है, 0 होती है। y अक्ष पर बच्चों क्या होती है, आपसिसा क्या होती है, 0 होती है। समझ में आ रहा है? इन दोनों पॉइंटों को आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर? एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं। देखिए, जैसे हमने यहाँ पर मेजर कर रहे हैं, कोई पॉइंट हमने a मेजर किया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस b यूनिट है। कितना यूनिट है बच्चों, b यूनिट है। ये हमारा y अक्ष है। क्या है, y अक्ष है, और ये क्या है, x अक्ष है। ठीक है, तो इसकी a पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो होगा 0, b होगा। क्या होगा, 0, b। क्योंकि y अक्ष पर आपसिसा जो है हमेशा 0 होती है। y अक्ष पर आपसिसा हमेशा 0 होती है, तो x अक्ष पर ऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। ठीक है, एनी पॉइंट ऑन द x एक्सिस ऑर्डिनेट ऑलवेज बी 0, एनी पॉइंट ऑन द y एक्सिस आपसिसा इज ऑलवेज 0। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड दोज पॉइंट ऑन द y एक्सिस each of which is at a distance of 13 unit from the point A -5, 7।
पहली कंडीशन ये है कि हमें ये चेक करना है कि ये पॉइंट जो है किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा। ये बच्चों ये पॉइंट ए हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में पड़ेगा। कह रहा फाइंड दो पॉइंट, वाई अक्ष पर हमें पॉइंट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? पॉइंट हमें फाइंड करना है। हम लेट कर लेते हैं कि वो पॉइंट हमारा जो है P0, y है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार ए से P तक की दूरी, ए से P तक का डिस्टेंस 13 यूनिट हमारा क्या है? गिवन है। क्या है बच्चों? गिवन है। ये इसका सलूशन होगा, बहुत ही सरल है। डिस्टेंस का फार्मूला इसमें हम यूज करेंगे। सलूशन इसमें हम लेट कर लेंगे। लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन द y axis, लेट द रिक्वायर्ड point on y axis, let the required point on y axis be 0, y। हमने इतना लेट कर दिया, ठीक है। then according to question, then according to the questions, then according to the question, कितना नोट कीजिए बच्चों। क्वेश्चंस क्या कह रहा है? एपी के बीच का जो डिस्टेंस है, यानी पीए के बीच, पीए डिस्टेंस हमारा कितना गिवन है? पीए डिस्टेंस हमारा कितना गिवन है? 13 यूनिट। कितना गिवन है बच्चों? 13 यूनिट, ठीक है। पीए इक्वल टू 13 ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड इंप्लाइज दैट, तो पीए स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 13 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर होगा? 13 का स्क्वायर। हमने क्या कर दिया? ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट पीए स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर। इसे सॉल्व कर लेंगे। क्लियर? तो यहाँ पर पीए स्क्वायर आ गया हमारा कितना? 169। ठीक, इतना नोट कर लीजिए। बाकी हम यहाँ पर सॉल्व कर दे रहे हैं, इतना नोट कर लीजिए। अब इसके बाद जो है पीए हम निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों? पीए। देखिए यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। पीए स्क्वायर है, यानी इसकी मीनिंग क्या हो गई है? इसकी मीनिंग ये हो गई 0, ये -5 है। क्या गिवन है? -5, ये +5 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस y -7 का स्क्वायर इक्वल टू 169। फिर इसको बच्चों और सॉल्व करेंगे। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 5 का स्क्वायर 25, और ये हो गया a - b का होल स्क्वायर। इसको ब्रेक करेंगे तो आएगा y स्क्वायर, 7 का स्क्वायर आ जाएगा 49। 7 का स्क्वायर कितना आएगा? 49। फिर -2ab, -2 इंटू a की वैल्यू y है, b की वैल्यू 7 इक्वल टू 169। ठीक है। फिर इम्प्लाइज दैट 25 प्लस y स्क्वायर प्लस 49, और ये हो गया 7 2 जा 14, y इक्वल टू 169। क्लियर? अब देखिए बच्चों, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। 25 को हम इस तरफ भेज देते हैं। किस तरफ भेज देते हैं? 169। ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 49, y स्क्वायर प्लस 49 क्या होगा? y स्क्वायर प्लस 14। देखो, इसको हम दोनों को पहले ऐड कर लेते हैं। क्या करते हैं? ऐड कर लेते हैं। देखिए 25 पे 49 ऐड कीजिए तो 9 5 कितना हुआ? 13 है। 14 का 4 लिखेंगे,
4 और 2 कितना हुआ 6 और ये 7, यानी ये 74 हो गया। y स्क्वायर प्लस 74 माइनस 4 हम इस तरह लिख दे 74 माइनस 14y, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 169, ठीक है। फिर और स्टेप सॉल्व करेंगे, y स्क्वायर माइनस 14y, अब इसका ट्रांसफर करेंगे 169 में 74 क्या होगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये इस तरफ जाएगा तो इसका चिन्ह क्या होगा बदल जाएगा, ठीक है। अब इसको और सॉल्व कीजिए, तो y स्क्वायर माइनस 14y 169 में 74 सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा बच्चों 85। कितना आएगा कि 95। 169 में 74 को लेस करना है, 9 में से 4 गया आया 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, यानी 9 आएगा 95। यहाँ पे 95 आ गया, इतना नोट कर लीजिए, ये रफ था उनका। नोट कर लिया, इधर का मिटा दे। यस सर। बाकी अब इधर देखिए, y स्क्वायर 95 का हम ट्रांसपोज कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, इंप्लाइज दैट y स्क्वायर माइनस 14y माइनस 95 इक्वल टू 0। क्लियर बच्चों। यस सर। अब 95 का हम क्या करेंगे फैक्टर्स बनाएंगे, क्या बनाएंगे फैक्टर्स बनाइए। 19 5 जा 19 में 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 पचे 45 95, ठीक है। मिडिल टर्म हमारा क्या है 14 है, क्या है बच्चों 14, यानी 95 का फैक्टर बना 19 इंटू 95 का फैक्टर बना बच्चों क्या 19 इंटू 5, इतना क्लियर। मिडिल टर्म 14 है एंड यहाँ लिख देते हैं 14 इक्वल टू क्या हो जाएगा 19 माइनस 5, ये इतना रफ, क्लियर। अब इसका फैक्टर करना है, y स्क्वायर 14 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं 19 माइनस 5 y माइनस 19 5 इक्वल टू 0। आगे स्टेप में होगा y स्क्वायर, देखिए y का मल्टीप्लाई जो है 19 के साथ भी होगा, y का मल्टीप्लाई जो है 5 के साथ भी होगा, लेकिन इसके पहले किसका साइन है बच्चों माइनस का, इसलिए अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 19y प्लस 5y माइनस 19 5 इक्वल टू 0। ये हमारा फर्स्ट ग्रुप बना और ये सेकेंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में बच्चों क्या कॉमन ले सकते हैं y कॉमन ले लिया तो y माइनस 19। सेकेंड ग्रुप में हमने क्या कॉमन लिया y, ये क्या हो गया y माइनस 19 इक्वल टू 0, क्लियर। फिर अगेन इसमें हम क्या करेंगे y माइनस 19 को अगेन कॉमन लेंगे तो क्या आएगा बच्चों y प्लस 5 इक्वल टू 0, क्लियर। इतना नोट कर लीजिए, नोट कर लिया। इफ y माइनस 19 इक्वल टू 0 then y इक्वल टू 19 and if
and if y plus 5 equal to 0, then y equal to -5। यानी हमें दो कोऑर्डिनेट यानी दो पॉइंटें हमें मिली y की, एक 19 और दूसरा -5। क्लियर? इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़े। नोट कर लिया इधर का? यहाँ पे इसको नोट कर लिया ना? इसको मिटा देते हैं। ये आपका आंसर आ गया। Hence the required point, hence the required point on the y-axis, and the required point on the y-axis are, हम दो पॉइंटें लेट कर देते हैं, आर बी, एक आ जाएगा 0,19 एंड से 0,-5। ये बच्चों आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है? यानी y अक्ष पर दो पॉइंटें मिलेंगी, पहला पॉइंट बी 0,19 और दूसरा पॉइंट सी 0,-5। नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? यस सर। मिटा दे? यस सर। Question number second, find the point on x-axis which is equidistant from the point 5, -2 and -3, 2। ठीक है बच्चों? हम क्या करेंगे? हम पहले लेट कर देंगे। लेट द required point be, let the required point P x, 0 on the x-axis, on the x-axis। ठीक है? and given point A हम लेट कर ले रहे हैं 5, -2 एंड B हम इसको लेट कर रहे हैं -3, 2। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है बच्चों? यस सर। अब यहाँ पे कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन x-axis which is equidistant from the points 5, -2 and -3, 2। हमने x अक्ष पर एक ऐसा पॉइंट P लिया जिसका कोऑर्डिनेट है x और 0। प्रश्नानुसार यानी PA डिस्टेंस जो है PB डिस्टेंस के क्या है? इक्वल है। PA डिस्टेंस जो है PB डिस्टेंस के इक्वल है, यानी बराबर है।
according to the question, according to the questions, क्वेश्चन ये है कि पीए इक्वल टू क्या है बच्चों, पीबी। ठीक है, अब इसका ये गिवन है, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, पीए का स्क्वायर इक्वल टू पीबी का स्क्वायर। क्लियर? अब हम पीए निकाल लेते हैं। यहां पर क्या लगाएंगे, डिस्टेंस फार्मूला। क्या यूज करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला। तो पहले हम पीए निकालेंगे। क्या निकालेंगे, पीए यानी x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस ये होगा x माइनस 5 का स्क्वायर, फिर जीरो दिया है, फिर -2 दिया है, इसमें भी माइनस होता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी 0 + 2 का स्क्वायर। ये पीए स्क्वायर हो गया। इसी प्रकार पीबी स्क्वायर निकाल लीजिए। x माइनस 3 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, x + 3 का स्क्वायर। क्लियर? फिर और यहाँ पर 0 - 2 का स्क्वायर। क्लियर? अब इसको सॉल्व करना है बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पर लगेगा a - b का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, x², 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, फिर -2ab, 2 × x × 5 और 2 का स्क्वायर बच्चों क्या होता है, 4, ये 4 हो गया। अब a + b का होल स्क्वायर, तो ये हो गया x², 3 का स्क्वायर 9, फिर +2ab यानी 2 × x × 3 हो गया। अब -2 का स्क्वायर करेंगे तो ये बच्चों क्या आएगा, 4 आएगा। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? अब इसमें देखिए 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल्ड आउट हो गया। ठीक है, और इसमें और भी देखिए x² से x² भी कैंसिल्ड आउट हो गया। अब यहाँ पर क्या बच रहा है, 25, कितना बच रहा है बच्चों, 25 - 10x। ठीक है, और यहाँ इस तरफ जो है 9, 2 × 3 = 6x। क्लियर? इतना नोट कीजिए। नोट कर लीजिए, फिर तब बता रहा। नोट कर लिया? यस सर। ये ऊपर का मिटा दें? यस सर। ठीक। अब देखिए क्या होगा, इस तरफ जो है -10x है, -10x। ठीक है, और ये 6x है, इस तरफ लाएंगे तो -6x हो जाएगा। क्लियर? ये 9 है, 25 का हम ट्रांसफर कर देंगे, इस तरफ जाएगा तो -25 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें माइनस का ऐड क्या होता है, माइनस का 16x हो गया, और इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आएगा, हैं, माइनस का 16, 25 में 9 सब निकल जाएगा, क्या आएगा, -16। माइनस से माइनस बच्चों क्या हुआ, कैंसिल्ड आउट हो गया। तो x = क्या आएगा, 16/16 implies दैट x की वैल्यू क्या आ गई, 1। x की वैल्यू क्या आई, 1। क्लियर? यस सर। इसको मिटा दें? यस सर। इसको नोट कर लिए होंगे ना? यस सर। अब आ गया hence the required point on x axis, hence the required point on x axis is, जो p है, p हमने कितना लेट किया था, x,
0 इक्वल टू पी एक्स के स्थान पर क्या पुट कर देंगे 1 कामा 0। ये आंसर हो गया बच्चों, इसको लगा लीजिए। लगा लिए? Yes, sir. मिटा दें? Yes, sir. Question number 3. Find the point on y-axis which is equidistant from the points -5, 2 and 9 - 2। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन गिवन है। इसका सलूशन होगा, पहले हम क्या करेंगे, y अक्ष पर पॉइंट लेट करेंगे। लेट द, पहले मजूम कर लेंगे, लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट on y-axis be P 0, y and the given point A -5, 2 and B 9, -2। क्लियर? Yes, sir. अब इसके बाद क्या है, कह रहा है which is equidistant, यानी हमने जो P पॉइंट लिया है, इस P पॉइंट से A की जो दूरी है और B की जो दूरी है ये आपस में बराबर है, यानी AP = PB गिवन है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस। अब हम यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द according to the questions, according to the question, है ना, PA = PB, ये बच्चों गिवन है। implies that on squaring both sides, ये हो जाएगा PA² = PB²। क्लियर? Yes, sir. अब हम PA² निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं बच्चों? PA² में हमारा क्या है, 0 और -5 है ना, तो माइनस है तो क्या हो जाएगा, 0 + 5 का स्क्वायर प्लस y - 2 का स्क्वायर, ये हो गया बच्चों PA²। PB निकालेंगे तो 0 - 9 का स्क्वायर प्लस y माइनस है -2 है, तो माइनस ऑलरेडी होता है फार्मूले में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2 का स्क्वायर। ठीक है, Yes, sir. तो 5 का स्क्वायर बच्चों क्या होगा, 25, ये 25 हो गया। और यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, उसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा y², फिर 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 4, है ना, 4, फिर
-2ab -2 इंटू वाई इंटू 2। 9 का स्क्वायर -9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आ जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो y स्क्वायर 2 का स्क्वायर क्या हुआ बच्चों 4। फिर यहाँ पे 2ab 2 इंटू वाई इंटू 2। क्लियर? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. अब देखिए 4 से जो है 4 कैंसिल्ड आउट हो गया और y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल्ड आउट हो गया। ठीक है? Yes, sir. फिर यहाँ पर इम्प्लाइज दैट ये 25 माइनस 2 2 जा 4y, ठीक है, इक्वल टू 81 और यहाँ 2 2 जा ये 4y हो गया। क्लियर? Yes, sir. इतना नोट कीजिए। नोट कर लिया? Yes, sir. अब हम यहाँ पे लगा देते हैं, इसको मिटाएंगे नहीं। देखिए फिर इसके बाद क्या होगा कि ये -4y हम इधर ले लेते हैं, ये +4y है, इसका ट्रांसफर करेंगे तो -4y हो जाएगा। इस तरफ ले लिया, ठीक है, और ये 81 है, ठीक। अब इसका ट्रांसफर करेंगे इस तरफ आएगा तो क्या होगा माइनस का 25। 81 में 25 प्लस कीजिए कितना आएगा, ये माइनस का 8y हुआ। 81 में -25 प्लस कीजिए माइनस का 56 हो जाएगा। यही तो होगा। Yes, sir. सब प्रैक्टिस नहीं करते हो। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, y इक्वल टू 56/8। अब यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। 8 की टेबल पढ़िए। 8 7 56. 8 1 जा 8, 8 7 जा 56। y की वैल्यू कितनी आ गई 7। y की वैल्यू बच्चों कितनी आई 7. 7। तो अब हम क्या लिख देंगे, hence the required point, hence the required point P 0,7 on y axis, on y axis। ये आंसर हो गया। इसको लगा लीजिए। लगा लिए? Yes, sir. मिटा दें? Yes, sir. Question number 4. Find the value of y for which the distance between the point P 2, -3 and Q 10, y is 10 यूनिट। प्रिय बच्चों यहाँ पे दो पॉइंटें हैं। क्या है? दो पॉइंट, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, ठीक है। इस पॉइंट का नाम है, इस पॉइंट का नाम क्या है P है और इस पॉइंट का नाम क्या है बच्चों Q है। इसका कोऑर्डिनेट गिवन है 2, -3 और इसका कोऑर्डिनेट है 10, y। अंडरस्टूड दिस टॉपिक? Yes, sir. और इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बच्चों कितना दिया गया है 10 यूनिट्स। कितना है 10 यूनिट्स। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है 10 यूनिट्स है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल है, ACCORDING, अकॉर्डिंग
टू द क्वेश्चंस, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। यानी हमने यहाँ पे इम्प्लाइज दैट पी क्यू इक्वल टू कितना यूनिट है 10 यूनिट। अब इसका स्क्वायर कर देते हैं बच्चों, तो पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब हम इसका डिस्टेंस निकाल लेते हैं पी और क्यू के बीच का, यानी यहाँ पे 2 माइनस 10 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस फिर ये -3 है, -3 है और ये हमारा क्या है y है। ठीक है, इसको हम इस तरह लगा देते हैं, मिटा दें इसको। Yes, sir. देखिए इस तरह ज्यादा सिंपल होगा, इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। देखो हम इस तरह कर लेते हैं, 10 माइनस 2 कर लेते हैं। ठीक है, 10 माइनस 2 का स्क्वायर कर दिया बच्चों। फिर इसके बाद y माइनस, ये माइनस की साइन है तो क्या हो जाएगा y प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, और 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100। ये ज्यादा सिंपल है। अब 10 में से 2 निकल जाएगा तो क्या आएगा 8 का स्क्वायर, और यहाँ पर लगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा y का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2ab 2 इंटू वाई इंटू 3 इक्वल टू ये 100 हो गया। इतना क्लियर। Yes, sir. फिर ये बच्चों क्या होगा कि 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 प्लस वाई स्क्वायर है प्लस 9 और 3 2 जा 6y इक्वल टू ये 100 हुआ। ठीक है, अब 64 और 9 को ऐड कीजिए कितना आएगा 73 y स्क्वायर प्लस 6y चेक कर लीजिए इक्वल टू 100। ठीक है, 64 में अगर हम 9 ऐड करेंगे तो 73 आएगा। कितना आएगा 73। इसके बाद हम बच्चों यहाँ इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। नोट कर लिया। Yes, sir. अब यहाँ पे देखिए इम्प्लाइज दैट y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73। अब 100 का हम ट्रांसपोज कर लिए लेफ्ट हैंड साइड। किस तरफ करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या हो जाएगा बच्चों माइनस का 100 इक्वल टू 0। इम्प्लाइज दैट y स्क्वायर प्लस 6y, अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा माइनस का 27। इतना क्लियर। Yes, sir. अब इसके बाद इसका फैक्टर बनाएंगे। किसका बनाएंगे 27 का, है ना। क्या बना देंगे फैक्टर, किसका बनाएंगे 27 का, हैं। 9 3 कितना आएगा 9 3 जा 27। चलो यही कर दे रहे हैं, क्या कर देते हैं 27 इक्वल टू ये 9 इंटू 3 हुआ एंड 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 माइनस 3। ठीक है, ये इतना रफ। अब आगे देखिए ये y स्क्वायर और 6 के स्थान पे लिखते हैं 9 माइनस 3 y माइनस 27 इक्वल टू 0। फिर इम्प्लाइज दैट y स्क्वायर प्लस 9y दिखाई पड़ा है ना, Yes, sir. प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। ये हमारा फर्स्ट ग्रुप हुआ और ये सेकंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में क्या करेंगे बच्चों y कॉमन ले लेंगे तो y प्लस 9 आ जाएगा। सेकंड ग्रुप में -3 कॉमन लेंगे तो y प्लस 9 आ जाएगा इक्वल टू 0। फिर y प्लस 9 अगेन कॉमन ले लिया, क्या बचा y माइनस 3 इक्वल टू 0। क्लियर। Yes,
इसके बाद इफ y प्लस 9 इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू -9 and if y minus 3 equal to 0 then y equal to 3 y equal to 3 इतना नोट कीजिए। y इक्वल टू 3 आ गया है ना। Yes, sir. यही पॉइंट तो ज्ञात करना था। y की वैल्यू आंसर हमारा क्या आ गया? आंसर y के दो वैल्यू है, ठीक है, या तो 9 हो सकता है या 3 हो सकता है, ठीक है, 9 और 3। इसको नोट कर लीजिए। बिठा दे। Yes, sir. Question number 5. Find the relation between x and y such that the point xy is equidistant from the points 3, 6 and -3, 4, ठीक है। Yes, sir. अब इसमें लिखेंगे let the point a x, y be equidistant from the point B 3, 6 and C -3, 4। क्लियर? Yes, sir. Therefore AB इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? AC। कहने का मतलब हमने यहाँ पर एक पॉइंट A एज्यूम किया जिसका कोऑर्डिनेट है x, y। इक्वी डिस्टेंस पर B पॉइंट भी है और इक्वी डिस्टेंस पर C पॉइंट भी है, ठीक है। B पॉइंट हमारा क्या है? 3, 6। B पॉइंट है 3, 6। इसको यहाँ आप लिख देते हैं 3, 6 और हमारा C पॉइंट है -3, 4। इसमें क्या बनाना है? रिलेशन। क्या बनाना है बच्चों? Relation. रिलेशन बनाना है, ठीक है। Yes, sir. अब हम इसको लिख सकते हैं AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? No, sir. ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड हमने कर दिया, ठीक है। अब हम AB के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे और AC के बीच डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। Yes, sir. डिस्टेंस का फार्मूला यूज करते हुए ये हो जाएगा x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का स्क्वायर। इधर है AC के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, क्या हो जाएगा? x -3 है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा x + 3 का स्क्वायर प्लस y -4 का स्क्वायर।
क्लियर? Yes, sir. अब इसको बच्चों सॉल्व करना है ना। देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा इसमें, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, फिर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3, फिर इसको सॉल्व करेंगे वाई स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36, फिर माइनस, फिर बच्चों क्या होगा Minus. माइनस, ठीक है 2ab यानी 2 इंटू वाई इंटू 6, फिर इस तरफ का सॉल्व करेंगे a प्लस बी का स्क्वायर लगेगा, एक्स स्क्वायर 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 प्लस 2ab यानी 2 इंटू एक्स इंटू 3, फिर इसको भी सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा वाई स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2ab है ना 2 इंटू वाई इंटू 4। क्लियर? Yes, sir. इतना नोट कीजिए। नोट कर लिया? Yes, sir. अब इसमें जो कटते हैं उसको हम काट देंगे। देखो एक्स स्क्वायर से हमारा ये क्या कट गया एक्स स्क्वायर। क्लियर? Yes, sir. वाई स्क्वायर से बच्चों क्या कट गया वाई स्क्वायर। इतना क्लियर? Yes, sir. और यहाँ पर और कटेगा 9 से प्लस 9 भी कैंसिल आउट हो गया। ठीक है? Yes, sir. अब इसके बाद जो बचा है उसको हम लिख देंगे, यानी यहाँ 3 2 जा 6 माइनस 6x प्लस 36, 6 2 जा 12y। क्लियर? Yes, sir. अब इसमें देखिए 3 2 जा 6. 6x प्लस 16 माइनस 4 2 जा 8 माइनस 8y। क्लियर? Yes, sir. अब इसमें क्या करना है, रिलेशन तो बन जाएगा बच्चों। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे माइनस 6x, ठीक है, और इस तरफ जो 6x का इसको हम इस तरफ लाएंगे तो माइनस 6x हो जाएगा, क्योंकि 6x का हम ट्रांसपोजिंग कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस 12y और ये माइनस 8y है, इस तरफ आएगा तो प्लस 8y होगा। अब न्यूमेरिकल वैल्यू ये 36 है, ठीक है, ये 16 है, इसको हम इस तरफ भेज देते हैं, ये माइनस का 36 हो गया। क्लियर? अब इसको और सॉल्व करेंगे, माइनस 6x ये मिल करके क्या हो जाएगा माइनस का 12x। ठीक है, अब इसमें और ये माइनस का 4y इक्वल टू, अब सब्ट्रैक्ट कीजिए, माइनस 36 में 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा माइनस का 20, यही तो आएगा। Yes, sir. इतना लगा लीजिए, फिर आगे बढ़े। बाकी हम यहां पर सॉल्व कर देते हैं। यहां पर देख लीजिए, अब इसमें हम माइनस का 4y कॉमन ले सकते हैं, माइनस का 4y कॉमन, माइनस 4 कॉमन लिया हमने, यहाँ पर 4 3 जा 3x आया, और यहाँ पर y, इस तरफ बच्चों क्या है माइनस का 20, यही तो है। Yes, sir. अब माइनस से माइनस इसमें कैंसिल आउट, यानी 3x प्लस वाई इक्वल टू 20/4, तो 3x प्लस वाई इक्वल टू 5। क्लियर? Yes, sir. 3x प्लस वाई इक्वल टू 5, और सिंप्लीफाई कर दीजिए, 3x प्लस वाई 5 का ट्रांसपोज कर लीजिए लेफ्ट हैंड साइड, माइनस 5 इक्वल टू 0. 0। ठीक है, ये हमारा रिलेशन बन गया। क्या बन गया? Relation. रिलेशन। सॉरी, 5 को इस तरफ लिए, 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, ये रिलेशन बन गया बच्चों, ये आंसर आ गया। ठीक है, इसको आप लगा लीजिए।
डाली, हटा दे। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 6, चेक वेदर 5 comma -2 6 comma 4 and point 7 comma -2 are the vertices of an isosceles triangle। प्रिय बच्चों, सबसे पहले हमें यह जानना है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल होता क्या है। यानी वो ट्रायंगल जिनकी दो साइड्स इक्वल हो। क्या हो? दो साइड्स इक्वल हो, उसे हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? PQ डिस्टेंस निकालेंगे, PR डिस्टेंस निकालेंगे और QR डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, पहले हम लेट कर लेते हैं। लेट द P5 -2 Q 6 4 and R 7 -2 are the vertices 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 of आइसोसेलेस ट्रायंगल। वर्टिसेज ऑफ ट्रायंगल लिखते हैं। पहले इसको हमें चेक करना पड़ेगा। TRIANGLE वर्टिसेज ऑफ ट्रायंगल। पहले हम इसको चेक करेंगे। पहले डिस्टेंस हम क्या निकालेंगे बच्चों? PQ निकालते हैं। ठीक, PQ कैसे निकलेगा? 5 माइनस क्या करेंगे? या 6 - 5 कर दीजिए, डिफरेंस ऑफ आपसिसा। तो 6 - 5 का स्क्वायर प्लस 4, ये -2 है तो क्या हो जाएगा? +2 का स्क्वायर। क्लियर? Yes, sir. और सॉल्व कीजिए। 6 में से 5 निकल जाएगा तो क्या आएगा? 1, यानी 1 का स्क्वायर और यहाँ पे 6 का स्क्वायर। PQ 1 का स्क्वायर बच्चों क्या होता है? 1। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। तो PQ हमारा कितना आ गया? √37। क्लियर? Yes, sir. PQ चेक कर लिया। अब हम क्या चेक करेंगे? PR। चलिए PR भी चेक कर लेते हैं। इतना नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? Yes, sir. अब देखिए PR निकालते हैं। PR √5 यानी 5 -7 का स्क्वायर कर दिया। 5 - 7 का स्क्वायर प्लस ये -2 है, -2 ये भी माइनस है। माइनस के पहले किसका साइन होता है? माइनस का। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, यानी 2 का स्क्वायर। तो PR इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या आया? माइनस का 2 का स्क्वायर। ठीक है, और ये हो गया 0 का स्क्वायर। तो PR बच्चों हमारा कितना आ गया? PR -2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 + 0। तो PR हमारा निकल के आया है √4 implies दैट PR निकल करके आएगा 2। ये 2 यूनिट आया। ठीक है, Yes, sir. अब कौन सी साइड बची हुई है? QR। QR को चेक करते हैं। implies दैट QR
यहाँ पर हो जाएगा 6 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 है, ये हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर। क्यू आर 6 में से 7 निकलेगा, कितना आएगा बच्चों? -1 का स्क्वायर और 4 और 2 मिलकर के कितना हो गया? 6 का स्क्वायर। ठीक है, क्यू आर इक्वल टू 1, 6 का स्क्वायर 36, यानी क्यू आर इक्वल टू आ गया √37। ठीक है, यानी दो साइडें यहाँ पे इक्वल हैं। एक तो ये साइड इक्वल है, हमने PQ निकाला, PQ साइड जो है QR साइड की क्या है? इक्वल है। क्या है? इक्वल है। यहाँ पे हम लिख देंगे रीजन सेंस PQ इक्वल टू QR। ठीक है, therefore triangle PQR is an isosceles triangle। isosceles triangle ISOSCELES isosceles triangle TRIANGLE। ठीक है, हैंस प्रूव। नहीं, यही चेक करना था, चेक कर दिया। ठीक है, इसको लगा लो बच्चों। बिठा दे। Yes, sir. प्रिय बच्चों, हम अपना लेक्चर्स यहीं पर समाप्त करते हैं। आने वाले वीडियो में जो पार्ट 6 होगा उसमें हम रेक्टेंगल, स्क्वायर, रम्बस, ट्रेंगल पर बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में क्वेश्चन होते हैं और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपने इस वीडियो को देखा, समझा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।